Good morning, students. A warm welcome to you all. Happy good morning. See the picture. This is a picture of a free bird. A free bird is equivalent to our independent India. I hope you all remember that we were doing the chapter India. Yes. And we discussed independent India, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा. सो टुडे ऑल्सो वील टॉक अबाउट सम फेमस इंडियंस. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज अगेन ऑफ योर चैप्टर नोइंग इंडिया एंड फेमस इंडियंस. अभी हमने, आपको याद होगा लास्ट वीक इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात की थी. सो टुडे वी विल डू दिस एक्सरसाइज. ऑल राइट, सम फेमस इंडियंस. ऐसे तो बच्चों बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे सिटीजन्स हैं इस कंट्री के जो बहुत बहुत फेमस हैं, बट हम सिर्फ बहुत ही कम, आई वुड से वेरी वेरी फ्यू सेलिब्रिटीज़ और फेमस पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करेंगे. वी वोंट बी एबल टू डू मच, बट स्टिल famous Indian. Yes, of course. Number 1, Prime Minister of India. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Prime Minister of our country. This is very important to know. हमारे देश के प्रधानमंत्री, Prime Minister of our country, श्री नरेंद्र मोदी जी. अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ हमारा इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था. हमें अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से 1947 में आज़ादी मिली थी. उस समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा जी भी बुलाते हैं. 14 नवंबर हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, वो हम उन्हीं के लिए मनाते हैं. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first Prime Minister of India. I'm repeating it again. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. And today, आज 2020, today our Prime Minister is Shri Narendra Modi ji. Great. Now, President of India. President of India, Shri रामनाथ कोविंद. आज हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद. See the picture and repeat after me. Shri रामनाथ कोविंद. All right. Now, just a second बच्चों. ओके, सो कैलाश सत्यार्थी. कैलाश सत्यार्थी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम किया. चाइल्ड लेबर मतलब जो यहाँ पर इंडियंस छोटे बच्चों से काम कराते हैं, उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया. छोटे बच्चों से, जो बच्चे अडल्ट नहीं हैं, अंडर 18 हैं, उनसे हम मज़दूरी या किसी किस्म का काम नहीं करा सकते. सो कैलाश सत्यार्थी इज़ एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर हु कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन इंडिया. ऑलराइट, उन्होंने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार पर भी काम किया. वे चाहते थे कि हम सबको शिक्षा मिले. सी द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन, शिक्षा सबका परम सिद्ध अधिकार. सो अ फेमस इंडियन कैलाश सत्यार्थी. देखा आपने, यही थे जो बाल मजदूरी के खिलाफ थे, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट थे. Okay, now industrialist of our country.
the famous industrialist of our country is Ratan Tata. Ratan Naval Tata is his full name. He is an Indian industrialist, philanthropist, and a former chairman of Tata Sons. He was also chairman of Tata Group. टाटा ग्रुप को संभालने वाले यही हैं. टाटा स्टील, टाटा नमक, टाटा की कार्ड्स, बहुत कुछ है हमारे पास इनका दिया हुआ. एंड हिज नेम इज़ रतन नवल टाटा. ऑल राइट, सो दिस वॉज द नेम ऑफ फ्यू इंडियंस जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बताया. और इसके अलावा मैंने आपको जानकारी दी कि हमारे हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे. नाउ इट्स टाइम टू लर्न मोर अबाउट द कल्चर ऑफ आवर नेशन. थोड़ा सा हम और अपने कल्चर को डिस्कस करते हैं. ऑल राइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, पानी में चलता हुआ पोस्ट ऑफिस, कभी सुना है आपने? इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड ऑन डल लेक. अब ये डल लेक कहाँ पर है? शिमला की श्रीनगर? यस, श्रीनगर. ये पोस्ट ऑफिस फ्लोटिंग इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज़ इन श्रीनगर. डल लेक पर ये पोस्ट ऑफिस बना है. इंटरेस्टिंग. कैसा लगता होगा पानी के बीच में घूमता हुआ, जहाँ पर सारी चिट्ठियाँ आती हैं और घूम घूम कर सबको देती हैं. इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज़ इन श्रीनगर. नाउ द नेक्स्ट वन, मधुबनी पेंटिंग. ये एक आर्ट फॉर्म है बच्चों. ये एक बहुत फेमस आर्ट फॉर्म है जो हमारे देश के राज्य, कौन से स्टेट में? बिहार की बंगाल, बिहार में बनाई जाती है. इसके पेंटर्स, इसके स्पेशलिस्ट, इसके आर्टिस्ट आपको बिहार में मिलेंगे. सो दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म इज़ फ्रॉम बिहार, मधुबनी पेंटिंग. आई मस्ट टेल यू, इंडिया की हर स्टेट में, हर स्टेट का अपना एक कल्चर है और वहाँ की हर पेंटिंग मुँह से बोलती है. हर पेंटिंग, वर्ली, मधुबनी, ये सब आर्ट फॉर्म्स हैं जो हर स्टेट को दर्शाती हैं. आप किसी भी स्टेट में जाएंगे आपको इनकी झलक देखने को मिलेगी. सो मधुबनी इज़ फ्रॉम बिहार. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंथम फॉर बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश. And this person received the Nobel Prize in Literature. अब आप मुझे बताएंगे किसने हमारा नेशनल एंथम लिखा था, हमारा भी, इंडिया का भी और बांग्लादेश का भी. सो देयर आर टू नेम्स, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इन दोनों में से किसने हमारा नेशनल एंथम और बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा था? ऑल राइट, and the famous personality is Rabindranath Tagore. जन गण मन. आप सबको हमारा राष्ट्रीय गान बहुत अच्छे से आता होगा, जन गण मन. हमारा नेशनल एंथम, India's Pride, is written by Rabindranath Tagore. He has also written Bangladesh's national anthem. So correct answer is Rabindranath Tagore, the famous poet. इनकी जीवनी आप अगर आने वाले समय में पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था. इनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, स्कूल छोड़कर चले जाते थे. उनके घर पर टीचर्स शिकायत लेकर आते थे कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है. अगर आपको ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप इनके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन गूगल से निकाल कर पढ़ सकते हैं. जो बचपन से इतने होशियार बालक नहीं थे, होशियार एज इन उनका पढ़ने में दिमाग नहीं था, उसके बावजूद वो कितने फेमस निकले. हमारे देश का राष्ट्रीय गान हमें दिया.
Isn't it amazing? It's really wonderful. रविंद्रनाथ टैगोर, और मैं इनकी तहे दिल से इज्जत करती हूँ, श्री रविंद्रनाथ टैगोर. Okay, now this. Which annual fair of Rajasthan is famous for its camel race? कौन सा साल का ऐसा फेयर है, इवेंट है, मेला है जो राजस्थान में होता है और कैमल रेस के लिए फेमस है? सूरजकुंड मेला कि पुष्कर मेला? एंड द आंसर इज पुष्कर मेला. बच्चों, ये पुष्कर मेला हिंदुस्तान, इंडिया के स्टेट राजस्थान में लगता है और बहुत बहुत फेमस है फॉर इट्स कैमल रेस. हर साल पुष्कर में एक मेला लगता है जिसमें ऊँटों की दौड़ होती है, कैमल्स की रेस होती है, कैमल रेस. अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कैमल रेस कहाँ होती है इंडिया में, इमीडिएटली से राजस्थान. पुष्कर इज़ अ सिटी जहाँ पर ये मेला ऑर्गेनाइज होता है, ये फेयर, एनुअल फेयर, और वहाँ पर कैमल रेस होती है. ऑल राइट, ओके. नाउ दिस टेक्निक टाई एंड डाई. बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, फैब्रिक पे एक टेक्निक होती है, हम फैब्रिक पे एक प्रिंट देते हैं. दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस टेक्निक ऑफ इंडिया. अब इंडिया में होती कहाँ पर है ये टेक्निक? जहाँ, और अगर हम आपको बताएं, इसमें हम क्या करते हैं, कपड़े पर हम अलग अलग तरीके से नॉट्स को बांधते हैं और उसको कलर करते हैं. कपड़े को हम कलर में डिप करते हैं, ठीक है. जब हम उन नॉट्स को खोलते हैं, सारा कपड़ा तो पेंट हो गया. सपोजिंगली हमने रेड कलर में डिप किया, रेड कलर से सारा कपड़ा पेंट हो गया, पर जहाँ जहाँ नॉट्स बांधी थी वो कपड़ा वाइट रह जाता है. सी दिस, वो कपड़ा वाइट रह जाता है और इसी तरह डिज़ाइन बनते हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज़ कॉल्ड बांधनी. बांधते हैं ना हम, नॉट को बांधते हैं, बांधनी. टाई एंड डाई जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं उसका नाम क्या है? इसका नाम कांजीवरम नहीं है. कांजीवरम तो एक साड़ी फैब्रिक का नाम है, साड़ीज़ का. सिल्क साड़ीज़, प्योर जरी की सिल्क साड़ीज़ होती हैं, उनको हम कांजीवरम कहते हैं. बट टाई एंड डाई इज़ अ टेक्निक एंड वी कॉल इट बांधनी. और ये भी राजस्थान, जयपुर के शहरों में, राजस्थान स्टेट में जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, इन शहरों का फेमस काम है बांधनी वर्क. ओके, नाउ दिस. इन विच स्टेट विल यू फाइंड द फेमस फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑफ फुलकारी, विच लिटरली मीन्स फ्लोरल क्राफ्ट. एक पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़े पर जिसे बोला जाता है फुलकारी. नाम से ही पता चलता है, एज द नेम सजेस्ट, फुलकारी मीन्स फ्लोरल क्राफ्ट, एंड दिस हैपन्स इन पंजाब. इफ़ यू गो टू लुधियाना, चंडीगढ़, एंड ऑफ कोर्स अमृतसर, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा, अमृतसर पंजाब का बहुत बहुत फेमस तीर्थ स्थान है. एक पिलग्रिमेज है जहाँ पर सिक्स पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए, अपने गुरु का ध्यान करने के लिए जाते हैं. बहुत बहुत सुंदर है और बहुत पीसफुल है, आई मस्ट से, अमृतसर. सो ये जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, ये पंजाब स्टेट की फेमस एम्ब्रॉयडरी है. जैसे हमने बात की अभी पेंटिंग की, मधुबनी फ्रॉम बिहार, एंड वी जस्ट स्पोक अबाउट बांधनी फ्रॉम राजस्थान, राइट. सिमिलरली दिस फेमस एम्ब्रॉयडरी मधुबनी इज़ फ्रॉम पंजाब. और पंजाब का नाम लें और हम गोल्डन टेम्पल की बात ना करें, ये हो ही नहीं सकता.
अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जो सिख्स का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। मैं खुद वहाँ गई हूँ, मैंने खुद वहाँ जाके गुरु को प्रणाम किया है, उनके आगे माथा टेका है। बहुत बहुत सुंदर जगह है। और आप सबको पता होना चाहिए कि अमृतसर, पंजाब स्टेट के अमृतसर शहर में गोल्डन टेम्पल है और उसी शहर में ये एम्ब्रॉयडरी पाई जाती है, फुलकारी। ऑल राइट, हम सबके बारे में बात करें और इनके बारे में ना करें, ये नहीं हो सकता। शी इज़ मदर टेरेसा। Kind words are short and easy to speak, but their echoes are truly endless. मदर टेरेसा एक ऐसी पर्सनालिटी जो आज हमारे बीच नहीं है, नोबेल प्राइज़ विनर, जिन्होंने गरीबों की सहायता के लिए इतना काम किया है जो शब्दों में मैं आपको नहीं बता सकती। स्पीचलेस आई एम एक्चुअली। आई रियली कांट टेल यू मोर अबाउट दिस लेडी, बिकॉज़ ये शब्दों से बहुत ऊपर हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहूँगी, ह्यूमन बीइंग, उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया। ह्यूमन काइंडनेस, शी वॉज हम्बल, शी वर्कड फॉर लिटिल चिल्ड्रन, लेबर, ओल्ड पीपल। इनके नाम से ओल्ड होम्स हैं, ऑर्फनेज होम्स हैं, अनाथ आश्रम। इन्होंने छोटे बच्चों को, गरीबों को, बूढ़ों को, सभी को सहारा दिया, सभी को प्यार और ममता दी। आप अगर इनके बारे में जानेंगे, आज हमने आपके चैप्टर में जो फेमस इंडियन पर्सनालिटीज़ को डिस्कस किया है और मैं इनको डिस्कस ना करूं, ये नहीं हो सकता। मदर टेरेसा हमारे हिंदुस्तान की शान रही हैं। सो यू ऑल मस्ट नो अबाउट दिस लेडी। You all must know about this lady. She was a wonderful woman जिनको हम आज भी याद करते हैं। थोड़ा सा समय निकालकर, क्लास 3 के बच्चों, थोड़ा सा समय निकालकर इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ऑल राइट, इनके बारे में आज अगर मैं आपके सामने क्लास में होती तो मैं आपको इनके ऊपर स्लाइड्स दिखाती, बहुत सारी, और हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। और मैं आपसे कहती कि आपको जो चीज़ इनके बारे में अच्छी लगी है, प्लीज़ उसके बारे में मुझे लिख कर बताइए। बट वी आर फार, आई एम सिटिंग हियर, यू ऑल आर देयर, बट यू मस्ट नो अबाउट हर, द काइंडेस्ट वुमन, वंडरफुल पर्सनालिटी, नोबेल प्राइज़ विनर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शी इज़ एन इंडियन। एक हिंदुस्तानी रही हैं, हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। सो दैट्स इट, दिस वॉज टुडेज क्लास, एंड हैव अ रिलैक्सिंग, वार्म एंड सेफ वीकेंड। आई लव यू ऑल and we'll see you soon. Bye bye, take care.